नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं जन का मन और मैं हूं आपके साथ विनय। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक नए विषय पर। सियासत चल रही है। सियासत दरअसल अब चुनावी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेता बीजेपी के लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में दौरा किया, जिसके बाद यहां पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। पीएम मोदी ने 30 मिनट के भाषण में सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस भी क्यों पीछे रहती। जैसे ही पीएम का भाषण खत्म हुआ, तुरंत ही सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि हमें पता था आप आए हैं तो यहाँ पे झूठ की बयार बहेगी। इसी कड़ी में आज हम जन का मन करने वाले हैं। सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ की प्रमुख पार्टियां, बीजेपी से बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को बीजेपी ने बनाया, और क्या बीजेपी ही छत्तीसगढ़ को समझती है। तो क्या सच में बीजेपी ही छत्तीसगढ़ को समझती है, और कांग्रेस जो दावे कर रही है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और हमने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाए रखने का पूरा प्रयास किया है। तो सबसे पहले राजीव जी, आप मुझे ये बताइए, आप बीजेपी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही छत्तीसगढ़ को समझती है, कांग्रेस अपने आप में दावे कर रही है? देखिए, जब छत्तीसगढ़ की मांग चल रही थी किसी अलग राज्य बनाया जाए, तो उस समय जब मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से हुआ करता था, तो लगातार कांग्रेस की सूबे में 65 वर्षों तक शासन रहा है। सीपीएन बरार की बात कर लें, यह संयुक्त मध्य प्रदेश, कांग्रेस ने कभी प्रस्ताव भी नहीं लाया, कभी कुछ नहीं हुआ। और अटल बिहारी जी वाजपेयी इसी बगल में सप्रेशाल के मैदान में 18 दिसंबर को 1998 को उन्होंने कहा था कि मुझे अगर यहाँ से लोकसभा में सीटें मिल जाए तो प्रचुर समर्थन से मैं लोकसभा में हमारी जो सरकार बनेगी, हम छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, इस प्रकार से 4 अलग अलग राज्यों में 4 अलग छोटे राज्य बनाएंगे जो विकास की गति से बढ़ेंगे। कांग्रेस ने 65 वर्ष तक बात की, लेकिन छत्तीसगढ़ बनाया नहीं। हर चुनाव में बोलती थी कि हम राज्य बनाएंगे। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाया विनय जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, माननीय अटल जी ने कहा और बनवाया। तो छत्तीसगढ़ की जो मांग थी, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। उसके बाद आते हैं कि इसके विकास कार्य, जोगी जी के 2 वर्ष के बाद जब विकास कार्य हुए, तो डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल तक छत्तीसगढ़ के रोड, नाली, पुल, पुलियों से ऐसा निर्माण हुआ कि छत्तीसगढ़ की विकास के मॉडल रखा जाता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आप छत्तीसगढ़ को समझते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय गंगवानी जी। आगे अजय जी, ये बताइए, आप कहते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाए रखा है, हमने छत्तीसगढ़ियावाद बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ी की जो हमारी संस्कृति है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वो समझ रही है, आप कह रहे हैं कि आप समझ रही। कौन समझ रहा है? देखिए, एक स्पष्ट करना चाहूंगा, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। क्या कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई? कभी छत्तीसगढ़ की अस्मिता को सम्मान देने का क्या प्रयास किया गया? कभी छत्तीसगढ़ के त्यौहार, छत्तीसगढ़ की परंपरा, आदिवासियों के त्यौहार, तीजा, पोला, हरेली का नाम तक नहीं जानते थे छत्तीसगढ़ की जनता। आज कहने के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जीवित करने का प्रयास किया। ये ढोंग करना, पाखंड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। इनके जो सह प्रभारी थे नितिन नवीन, इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना का जो हम प्रयास कर रहे थे उसका सीधा विरोध किया। इससे दिखता है कि छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में ये क्या सोच, नजरिया रखते हैं। मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी भी है और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल द्विवेदी जी। सर, आप कैसे देखते हैं? दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए विनय, ये बात तो एक साफ हो गई कि छत्तीसगढ़ अब चुनाव की ओर चल पड़ा है। कल जो जिस तरह पीएम की रैली हुई और जिस तरह से उसमें एलिगेशंस लगाए गए, अपने काम बताए गए, जिस तरह विकास योजनाओं का उद्घाटन हुआ, तो इससे लगा कि चुनावी मोड में स्टेट आ चुका है और राजनीतिक पार्टियां उसे गंभीरता से ले रही हैं। इसमें 3 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से आए हैं, तो भूपेश बघेल जी कांग्रेस की तरफ से हैं, तो एक लीडर कौन होगा, कौन लीड करेगा चुनाव में, ये एक तय हो गया है। दूसरा, मुद्दे तय हो गए हैं। करप्शन का मुद्दा मोदी सरकार ने उठाया। आप देखिए कि पूरे केंद्र में भूपेश बघेल सरकार उनके निशाने पर रही और वो करप्शन ही बड़ा मुद्दा रहा, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और जुड़े विषय हो। तो कांग्रेस को घेरा। और तीसरी बात जो सबसे रही कि एक दूसरे को झूठा साबित करने में लोग लगे रहे। आज मैं बीजेपी का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें बीजेपी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 बयान आए हैं। एक बयान में वो कह रहे हैं कि जब भी हम केंद्र से मांगने गए तो हमको जरूरत से, उम्मीद से दुगुना मिला,
और दूसरे बयान कल उन्होंने मंच में भी ये चीज कही। मंच पे भी उन्होंने ये बात कही। और दूसरा वीडियो उनका एक वायरल हुआ जिसमें वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं कि मोदी आए और लोग करके और हमको कुछ भी दे करके नहीं गए, जो उम्मीदें थी पूरी नहीं हो सकी। तो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर, बीजेपी ने इस बार मंच पे छत्तीसगढ़ी महतारी की फोटो लगाई, आपके यहाँ पे कैसा है? आप छत्तीसगढ़ियावाद को रखेंगे या सिर्फ आप अपनी जो मुफ्त की शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य पर ही आप काम करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ियावाद को कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी सबकी है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। हम लोग भी लगा रहे हैं, हमारे कार्यालय में लगा है। मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी मन की बात बोलते हैं, वो अपने संबोधन में मन की बात बोले, केवल भ्रष्टाचार और ईडी की बात बोले। ऐसा लगता है कि वो ईडी के प्रवक्ता के रूप में संबोधित किए। बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की है, शिक्षा के बारे में बात नहीं की, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं किया। तो ठीक है, घोटाला आपका भी है। तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मन की बात में केवल ईडी के पक्ष। ठीक है, इस बार ईडी के प्रवक्ता बन गया है राजीव जी। कांग्रेस से सवाल लेना। देखिए आम आदमी पार्टी ने भी कोल स्कैम पे बात उठाई थी। जब देश में कोल स्कैम हुआ था, जब 2G 3G घोटाला हुआ था, तब आम आदमी पार्टी ने बोला था कि अच्छा है, सारे इन राजनीतिज्ञों को, भ्रष्टों को जेल के पीछे छोड़ दो। उनके नेता चले गए सर, उन्होंने आपके लिए कहा था, उनके नेता चले गए। सबसे पहली बात तो मन इस बात से प्रसन्नता के साथ आतुर है कि जिन भाजपाइयों ने जा करके महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी का जब अनावरण किया था हमने मूर्ति का, तब जा करके प्रदर्शन किया था, वो अपने फ्लैक्स में लगाए। पहली बात। दूसरी बात, आपको खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुशी से तो बोल रहा हूँ, मन प्रसन्न है बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, ये बात कर रहे थे, जोमेटो एक कंपनी है जो कि फूड डिलीवर करती है, वैसी एक कंपनी है जुमलाटो का डिलीवरी बॉय नरेंद्र मोदी आकर के जुमला डिलीवर करके छत्तीसगढ़ की जनता को बना करके जाने का काम किए हैं। देखिए, मैं स्पष्ट करना, 2 मिनट। देखिए हमने एक ना 34 घोटालों की एक लिस्ट जो है 1 लाख करोड़, भाजपा की सरकार ने 15 सालों में 1 लाख करोड़ का घोटाला किया। 36 जगहों का नान घोटाला, 6.5 जगहों का चिटफंड घोटाला, इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला। क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए है? आज माननीय मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब 1 लाख करोड़ रुपए रमन सरकार खा गई छत्तीसगढ़ की जनता का, क्यों ईडी कार्रवाई नहीं करती? विनय जी कार्रवाई की बात करते हैं। इनकी 4.5 साल सरकार थी, क्या किया ये लोग? देखते रहे। उन्होंने जोमेटो डिलीवरी की बात करी, मैं सिंपल से एक बार पूछता हूँ, जोमेटो डिलीवरी की बात करी, इन्होंने घर घर शराब पहुंचाने का काम उसी डिलीवरी के थ्रू कराया है। पूरे कोरोना काल में आप देखेंगे पूरे शराब बंदी की इन्होंने वादा किया, गंगा जल की कस्में खा के हर घर के, आज यहाँ पर बहनें भी खड़ी है प्रवक्ता बन करके, शराब की डिलीवरी घर घर जा करके भूपेश सरकार ने करने का कुकृत्य किया है। और गंगा जल की कस्में खा करके छत्तीसगढ़ असीमता की बात करते हैं, तो ये शराब बंदी का कब करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा है कि हम शराब बंदी करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम अब इसके लिए। प्रधानमंत्री जी बोले हैं तो होगा ही, लेकिन भूपेश बघेल जी जैसा नहीं होगा। है ना, कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, है ना, बंद करेंगे बोल के घर तक पहुंचा दिए। अभी बोल रहे थे 1 लाख करोड़ का घोटाला, अरे 4.5 साल आपकी सरकार है ना, भूपेश बघेल जी जांच क्यों नहीं करवाते हैं इसमें? आपने 4.5 साल में क्यों नहीं कराई जांच? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, जो 1 लाख करोड़ की बात हो रही है, देखिए मैं 3-4 घोटाले की बात करूंगा। चिटफंड घोटाले की बात कर लीजिए आप, पनामा पेपर्स घोटाले की बात करिए, नान घोटाले की बात करिए, सब में आप देखिएगा 2018 से जब से हमारी सरकार आई थी, SIT गठित की गई थी, जिसके अंदर इनके नेता जाके स्टे लेके आते हैं। तो ये नहीं है पहली बात। और शराब घोटाले की बात, इनके समय के शराब घोटाले की बात कर लेता हूँ, उसमें भी EOD की जांच 2018 से चल रही है, जिसमें कि एक नेता इनके गिरफ्तार हुए थे, ये अधिकारी जिनको 1 साल तक OSD 9 साल बनाए रखे थे रिटायरमेंट के बाद भी। तो हमारी 2018 से जांच सब पे है। ठीक है, आपके ऊपर वो जांच करवा रहे हैं, आपके ऊपर जांच उनकी चल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, और ये जो घपले का गढ़ बना दिया, वो बहुत दुखद है। और मोदी जी ने कहा मैं हर करप्शन के पीछे खड़े रहूंगा, और उन्होंने दिखला नहीं करेंगे। हाँ। शराबबंदी का ढोंग पाखंड करने वाले लोग 2004 में सरकार बनी, तब रेवेन्यू था 400 करोड़, 5000 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंचाया। गोवा को पीछे छोड़ के प्रति व्यक्ति खपात में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, और 138 साल की शराब की आबकारी नीति को बदल के व्यक्तिगत स्वार्थ की काम किया। आज उसी केस में आप पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे 4400 करोड़ का घोटाला आज जो निविदा कर्तों के साथ करते हैं। ठीक है, इधर आम आदमी पार्टी पर। छत्तीसगढ़ की सुनिए, भाजपा और कांग्रेस वालों, छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है। देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। इन्होंने अभी कहा कि आपके प्रधानमंत्री, मैं बता दूं, आपके ना, तो वो आपके मतलब
है वो अपने भी कह मैं इनको जवाब दे देता हूँ ना भाई, देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो सभी दलों का होता है, चाहे कांग्रेस हो आम आदमी हो, वो सबसे बड़े पद पर है, उस देश के माननीय प्रधानमंत्री है। इसलिए कल उन्होंने यहाँ के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर से भी मुलाकात करी। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, आज छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 बार छत्तीसगढ़ आए, क्या कभी छत्तीसगढ़ी बोली का यूज किया? कम से कम हमारी कांग्रेस शाखा की सफलता है कि 9वीं बार आज मंच पे छत्तीसगढ़ी में भाषण देने का प्रयास किया, ये सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा देखिए बहुत अच्छी बात, बदलबो ए दारी सरकार बदलबो। इस बार जो केंद्र की मोदी सरकार जो वादा खिलाफी करती रही, उसको देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बदलेगी। देखिए ये छत्तीसगढ़ बात की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ हम सबका है। नहीं सर, मैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग हमारी सरकार ने बनाया, पुरखौती मुक्तांगना हमारी सरकार ने बनाया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सुंदर और सभ्य हमने बनाया, शानदार हमने। बीजेपी ने आजकल कांग्रेस की और कांग्रेस ने आजकल बीजेपी के मुद्दे कैप्चर कर लिए हैं, इसको लेके आप कैसे सोचते हैं? देखिए विनय, एक दावे प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोप ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन एक सुखद तस्वीर भी दिखाई दी है। कल मैं देख रहा था कि जब प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड को बांटने जा रहे थे तो प्रधानमंत्री का नाम पुकारा गया और बाजू में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे थे। तो मोदी जी ने भूपेश बघेल का हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड बंटवाइए आप भी। तो ये लिए तो देखिए, इसके लिए तो INH के प्रोग्राम में एक बार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ में दोनों ने एक साथ मंच भी शेयर किया और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने सीएम को और सीएम ने प्रधानमंत्री का मान सम्मान रखा। देखिए राजनीतिक जो चलती है वो तो चलती रहती है। देखिए जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जितने भी भ्रष्ट नेता कांग्रेस के, अदर पार्टी के नेता वहां भाजपा में शामिल हो गए, मतलब वो नीट एंड क्लीन बन गए। दूसरी बात छत्तीसगढ़ को बदलने की, तो ना भाजपा बदलेगी छत्तीसगढ़, ना कांग्रेस बदलेगी छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ बदलेगी, छत्तीसगढ़ बदलेगी तो छत्तीसगढ़ को बदलेगी छत्तीसगढ़ की जनता। क्योंकि जो हमने एक बिलासपुर में जो सभा की, इनकी 4 सभाओं पे भारी है, 4 सभाओं में गठबंधन ये कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ वहां पर जाकर कांग्रेस से। इन्होंने भाई साहब ने भ्रष्टाचार की बात करी, इनके खुद के उप मुख्यमंत्री जेल में है, इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है। साबित की बात, केस उनको जब उनको गठबंधन इन्होंने किया, पंजाब में जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हो ना, जिस दिन घोषणा हुआ था ना, 4 सिक्योरिटी गार्ड उठा के ले गए थे, उसको दारू कितने नशे में था। इन लोगों का दिन, इनको दिन में नहीं दिखता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी अपने मन की बात बोले हैं, बदलबो मोला लगत है, केंद्र सरकार ले बदलबो, काबर वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो गए, केंद्र सरकार बदलने वाला है, इसलिए वो यहाँ रो करके। कांग्रेस से सवाल लूंगी, लेकिन सबसे पहले बीजेपी से उन्होंने कहा। देखिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सपने देखने में टैक्स नहीं लगता, सपने देखते रहे, आएगा तो मोदी, आम आदमी, हाँ सरकार बदली जाएगी छत्तीसगढ़ में। एक मिनट, देखिए बहुत स्पष्ट कर दूं, इनका जो RSS का मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने अपने एडिटोरियल में लिखा, माननीय मोदी के चेहरे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व पर राजनीति करके आप सत्ता प्राप्ति नहीं कर सकते। जब इनका पितृ संगठन स्वीकार कर रहा है कि मोदी का जादू खत्म हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी साहब आकर कहते हैं कि मोदी शब्द भ्रष्टाचार की कार्रवाई के खिलाफ काम करेगा। भाजपा जनता पार्टी के नेता जवाब दे कि इस देश में नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जवाब दे। नरेंद्र मोदी जी का कहीं ना कहीं जनता के बीच से जादू खत्म हो रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस रूप में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में अभी अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। 4 दिन पहले जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में जाकर के बोला था कि अजीत पवार के ऊपर कृषि का घोटाला है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जाकर के कहीं बोलता है कि 4 दिन पहले आप पे घोटाला होता है ना। और एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, ना इनमें जनता की भलाई करने का सोच बचा है, ना इनमें किसी चीज का सोच बचा है। देखिए नीरव मोदी का हो, कोई भी केस हो, केस के उनको भागना पड़ा। कांग्रेस के शासन ने लोन दिया, कांग्रेस के शासन ने लोन दिया और हमारी सरकार ने जब शिकंजा कसा तो वो चले गए। तो देखिए यहाँ पर भी शराब घोटाला हुआ, तमाम घोटाले हुए, लोग जेल में हैं। लेकिन कांग्रेस के समय प्रियदर्शनी घोटाला, कांग्रेस के नेताओं ने बैंक खोला और पैसा गटक के खा गए, अब वो आरोप हम पर लगाते हैं। ये बड़ा विचित्र है। देखिए एक स्पष्ट कर दूं, कर्नाटक में इन्होंने मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। आज कर्नाटक में के आखिरी के 7 दिनों में
6 रोड शो, 15 सभाएं की, उसके बाद कर्नाटक में हुई तो हारे। भीड़ छत्तीसगढ़ की किसी भी सभा में नहीं हुई। आप जा करके देखिए, दोनों रोड जाम थी जब तक अच्छा, मैं आपकी तरफ से एक सवाल ले लेती हूँ। ऐसे ऐतिहासिक भीड़ किनकी राहुल गांधी की सभा में हुई, इनके अरविंद केजरीवाल की मैं एक सवाल कर लेती हूँ। आज ही अभी एक किसी अखबार ने छापा है कि सब बीजेपी के लोग अपने अपने लोगों को लाने के दावे करे, अब होड़ मच गई है। नहीं तो दावों की बात नहीं भाई, हमने प्रयास किया, हमारे लोग हैं और जनता ने स्वेच्छा से उस कार्यक्रम में आया। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी कि 80 वर्ष 90 वर्ष के बुजुर्ग भी मोदी जी को सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। ये लोकप्रियता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी है और सबसे पहले आदिवासियों का मंत्रालय भी भाजपा की मोदी जी की सरकार ने बनाई। आदिवासी मंत्रालय बनाने से ये कहीं लिखा हुआ है कि आदिवासियों के लिए काम करेंगे? आदिवासी दिवस के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष को हटाया इनने। इनके सबसे बड़े, मैं बोल रहा हूँ ना, इनके सबसे बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय आज कांग्रेस की विचारधारा से कांग्रेस के साथ खड़े। आदिवासियों को कैदी बोल करके जेल में डाला इन्होंने, जिनको छुड़वाया हमने। आदिवासियों को जमीन देने का काम किया हमने। आदिवासियों को ग्राम पंचायतों में रामायण सभा कराने का काम किया हमने। आदिवासी बोल करके सिर्फ पैसा खाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। उनको अपनी एक पद की गरिमा रखनी चाहिए, तो क्या बोलना नहीं बोलना। देखिए मैं तो बोलता हूँ मोदी जी को यहाँ के नेताओं के, जो प्रदेश के जो बीजेपी के नेता, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो गलत तथ्य, गलत जानकारी उनको प्रधानमंत्री भी यहाँ के नेता दिए, पूरी की पूरी झूठ बात। और भूपेश बघेल की सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। मैं अभी 4 दिन पुराना मध्य प्रदेश में जो बहुत दुर्घटनाक घटना हुई, उन्हें भाजपा जनता पार्टी के नेताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा जनता पार्टी के नेताओं ने आदिवासियों अपना घर बचाने के लिए इन लोग अपने उनके सीएम ने चरण वंदन किया। देखिए राजीव जी कह रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। क्या आपने राम मंदिर के जब अयोध्या के शिलान्यास किया, क्या आपने बुलाया? क्या संसद भवन की जब ओपनिंग की आपने बुलाया? दिखावे के लिए आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने से आप आदिवासी हितैषी नहीं हो जाएंगे? तो ये कांग्रेस की कथनी और करनी है विनय जी। ठीक है सर छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी के जो नेतृत्व है उस पर केंद्र को भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि लगातार देख, अमित शाह जी ने कहा वो हर महीने आएंगे, बैठक लेंगे, चुनाव तक लगातार यही चलेगा। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए स्ट्रेटजी हर राजनीतिक दल की हो सकती है, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ा चुनौती ये है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरह लोकप्रिय चेहरा नहीं ले पा रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो एयरपोर्ट में जाके स्वागत किया और साइंस कॉलेज के जो हेलीपैड था वहां वो वहां इंतजार करते रहे प्राइम मिनिस्टर का। तो ये अच्छे अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में और मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ इसी तरह विकास के मॉडल पर आगे चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसके चेहरे पे लड़ेगी? जल्दी आपको चेहरा भी मिल जाएगा, संगठन घोषणा भी कर देगी किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी तो वर्तमान में अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही है, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनके नेतृत्व में ही हो रहे हैं। कल भी आप मुख्यमंत्री के आप देखे होंगे, मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमारे कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री जी के बाजू में था। अरे आप मत बोलो यार, आपके प्रदेश अध्यक्ष की हालत दुर्गति कर दी हो आप लोग। कांग्रेस के अध्यक्ष साहब ने डीएमएफ फंड के घोटाले की बात सदन में कही, तो कांग्रेस के अध्यक्ष खुद प्रताड़ित है। सबसे पहले 2018 के विधानसभा में रमन सिंह की सरकार ने स्वीकार किया 212 प्रकरणों में 2 अरब 72 करोड़ का घोटाला किया गया था। जब अरे यार दाई दादा तोर पौरी पड़त हो, भाई बहनी तोर हाथ पाँव जोड़त हो, और जब वोटिंग के समय होते तो ओखर काय बोलते हो मन जाके भले मोर कुलम लात मारू, और ओखर बाद में वो ईमान है नहीं, जब ते जावे ओखर घर में तो रह के भी ओला का बोलते जाना तो नहीं है ते जा ए मेरे ले। आज तक के कौन कांग्रेस काय करे कि कमल काय करे? भ्रष्टाचार के बारे में मोदी जी ने बहुत बोला। मेरे को इस बात का दुख है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के समय पनामा घोटाला, धान घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला, आपका वो मारफेट घोटाला, किसी घोटाले में कार्रवाई करूंगा करके बोले क्या? हिंसाग्रस्त व्यक्तियों से जाके बात कर सके। नरेंद्र मोदी दिल्ली की यूनिवर्सिटी जाके बात कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए। नरेंद्र मोदी पूरा चुनावी प्रचार सिसोदिया जी पे आरोप लगा है पर सिद्ध एक भी नहीं हुआ है। 2018 के विधानसभा सत्र में रमन सरकार ने
विधानसभा में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया 212 प्रकरणों में 2 अरब 72 करोड़ रुपए की घोटाला साफ जब्त किया गया। ये 4 साल के आंकड़े हैं। अब 15 साल का कैलकुलेशन लगाएंगे, हजारों करोड़ का घोटाला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इनके 13 विधायक, शांत हो जाइए, इनके 13 विधायक 6-6 गुटों में बटे हुए बिना दूल्हे की बारात। ये बात करते थे जब हमारी सरकार आई कि आप झीरम पे जांच कराइए। झीरम पे एसआईटी गठित हुई, इन्हीं के 2 नेता धर्मलाल कौशिक जी और रमन सिंह जी जा करके हाईकोर्ट में आवेदन देते हैं कि हमें एसआईटी पर विश्वास नहीं है, जांच एनआईए को दिया जाए। झीरम का सबूत भूपेश जी बोलते थे मेरे जेब में है, 4.5 साल तक जेब में लेके घूम रहे हैं। उन्होंने अपने जेब में हाथ डाल के बोला झीरम का ये चिट्ठा मैं जेब में रखा हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद चिट्ठा कहाँ हो गया? टीएस बाबा लेके भाग गए। ये जा करके पहले अपनी चीजें क्लियर करे, उसके बाद बोले। ये हमारा मौलिक अधिकार है, इट इज माई फंडामेंटल राइट, इसको देना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के 2.5 लाख कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा केंद्र और राज्य में जमा है। 17,240 करोड़ कर्मचारियों का पैसा खा गए। पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती, जांच तो कोई भी नहीं कराती, क्योंकि पता है आप हमारी कराएंगे, हम आपकी कराएंगे। विनय जी, आपने जो सवाल उठाया ना, इसका सबसे सटीक उदाहरण झीरम घाटी कांड ही है। क्या आपके पास सीबीआई नहीं है, सीआईडी नहीं है, एएनआई नहीं है? सारी जांच एजेंसियां झीरम घाटी में फेल होती जा रही हैं। आपके पास प्रूफ नहीं है। ये दोनों ही राजनीतिक दलों के मुंह पर तमाचा है। जनता को ये सच्चाई को समझना चाहिए और राजनीतिक दलों को ये बात समझना चाहिए कि हमारे लोग वहाँ शहीद हुए हैं, हमारे राजनेता वहाँ शहीद हुए हैं। देखिए, झीरम के 3 प्रमुख तथ्य हैं। सबसे पहली बात, आज हम झीरम की जांच करते हैं, इनका नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट में जाके पीआई लगाते हैं। धर्मलाल कौशिक जांच को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पे? पहली बात। दूसरा, जब पहली चार्जशीट दायर की गई, गणपति और रमन्ना जो प्रमुख नक्सली कमांडर थे, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया 2013 में, लेकिन 2014 में जब केंद्र की मोदी सरकार आती है, गणपति रमन्ना दोनों का नाम हटा दिया गया। कि कोई भी एक स्पष्ट है, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी मामले की जांच अगर केंद्रीय एजेंसी कर रही है, वर्तमान में एनआईए जो है न हमको फाइल देने के लिए तैयार है, न रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। जब हम जांच करने का प्रयास करते हैं, एनआईए जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती है कि आप जांच। हमारी सरकार ने उसका एनकाउंटर किया था, हमारी सरकार ने। और आज अगर नक्सलवाद हटा है तो केंद्र की सरकार ने उसके लिए एक्शन लिया। सीमा पार आतंकवाद हो या लाल आतंकवाद हो, दोनों पर प्रहार कोई करेगा तो मोदी जी करेंगे। ये तो भूपेश बघेल जी को ही बताना चाहिए कि भाजपा के लोग ही टारगेट बना के क्यों मार रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि सर बना के ही मार रहे हैं ना। जितने भी भाजपा के नेता मरे हैं, उसके बाद भूपेश बघेल जी ने उनको सांत्वना भी नहीं दिया, उनके लिए कहीं भी ये संवेदना व्यक्त नहीं की कि अरे ये व्यक्ति मर गए, यहाँ नक्सली हमला हुआ है करके। क्यों इस प्रकार का होता है? भीमा मंडावी की हत्या होती है, इन्हीं के एनआईए जांच कर रही है। 4 साल हो गया, 2019 से 2023। क्या करे एनआईए? क्यों नहीं पकड़ती? एक मिनट। माननीय मोदी जी के पास कर्नाटक के दौरों के लिए समय है, मध्य प्रदेश में चुनावी दौरों के लिए समय है, अमेरिका जाने के दौरे का समय है, छत्तीसगढ़ में सभा का समय है। लेकिन जो मणिपुर में 50 दिन से हिंसा चल रही है, 200 लोग मारे गए, 300 लोग राहत शिविर में है, उसके लिए मोदी जी के पास राजीव जी ये सवाल कर चुका है ना। क्या हुआ? राजीव जी ये सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जाने के बाद कुछ हुआ? देखिए, मणिपुर में डिप्लोमेटिक स्थिति ऐसी है कि जब चारों पक्ष के मैती समुदाय, मणिपुर समिति और ईसाई, इस प्रकार से 4 गुट की लड़ाई चल रही है। अभी उसके लिए डिप्लोमेटिक प्रयास किया जा रहा है। अभी जाकर इस प्रकार से अभी समय नहीं है, सही समय होने पर। की आखिरी टिप्पणी। जब बीजेपी सत्ता में, जब बीजेपी इतने साल से कश्मीर का मुद्दा उठाती रही ना, कश्मीर में इतना नरसंहार हुआ, बीजेपी ने मुद्दा उठाया, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और इसके चलते बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी। अब मणिपुर आपकी सरकार है सर, स्टेट में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ बयान देना चाहिए। सारे देश में जितने भी सिक्योरिटी है, हमारे देश के अगर गृह मंत्री चले गए तो वहां पर मोदी जी का जाना ये लोग को क्या जरूरी लगता है? भाई हमारे देश के गृह मंत्री उस राज्य का दौरा करके आ गए, वहाँ का अवलोकन करके आ गए, कुछ चीजें नहीं सामने नहीं बोल सकते ताकि वहाँ का सिक्योरिटी बाधित वापस ना हो, वहाँ के लोग सुरक्षित रह सके, इसलिए गृह मंत्री अभी मीडिया में नहीं आ रहे हैं। विकास का दर जो डिसाइड करता है ना, वो किसी भी देश का स्टॉक मार्केट करता है। आप एनएससी बीएससी का ऑफिशियल डेटा उठा के देखिए, डेटा ये कहता है कि जब मनमोहन सिंह जी थे तो 128% आपका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, किसी भी इंसान का पैसा निवेश किया हुआ, और आज वो 76% पे गया है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मणिपुर की बात इसलिए जरूरी है कि मणिपुर सिर्फ हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, भारत की अस्मिता के लिए भी जरूरी है। केंद्र के मंत्री नहीं है,
बताइए, तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। वाला भी आदिवासी युवा होता है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। राम और रावण के बानर सेना जैसे गंभीरता से पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए और आदिवासियों से बैठ करके चर्चा करने। मैं बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कितना खुल के कर रही है, सारा देश जान रहा है। देखिए, कांग्रेस का बैंक, कांग्रेस के लोग गबन कर दिए, आम आदमी का पैसा लूट गया और ये आरोप लगाते हैं भाजपा पे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दाग लगे हैं 6000 करोड़ का, उस दाग को क्लियर करे पहले आम आदमी पार्टी। भाजपा कांग्रेस बाद में करते रहे, पहले अपना तो गिरबान। ये सिर्फ झूठे और वादा खिलाफी करते रहेंगे, क्योंकि जो किसान 2018 के चुनाव में कांग्रेस के साथ था, 2023 के चुनाव में क्या वो बीजेपी के साथ आ पाएगा? कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी के अपने अपने दावे हैं कि हमने काम किया है, हमने काम किया है। ये तो समय बताएगा जब 2023 का चुनाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।